की चर्चा हम इसकी चर्चा हम डिटेल में में मैं लॉग आउट हो गया था। मैं फिर से शेयर सभी साथियों का फिर से पुनः साधुवाद और धन्यवाद इतने शॉर्ट नोटिस में जुड़ने के लिए। हम सब एक महान संकल्प के लिए एकत्र होंगे गुरु पूर्णिमा से और आखिरी पूर्णिमा तक एक संकल्प के साथ में गुरु सत्ता के संरक्षण में एक अद्भुत साधना करेंगे, जिसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे कर्म होते हैं उनका संचय जो होता है उसका कैसे क्षय किया जाए। सनातन शास्त्र में एक ही अनुष्ठान बताया गया है जिसके माध्यम से हमारे कर्म का क्षालन होता है, क्षय होता है। ऐसे बहुत सारे अनुष्ठान हैं, लेकिन सर्वोपरि अनुष्ठान जो है चंद्रायण कल्प साधना होती है। चंद्रायण कल्प साधना जो है चंद्रमा की कलाओं के साथ में होता है और इसका बहुत विधि विधान बताया गया है। चाहे सन्यासी हो या गृहस्थ हो, सभी के लिए ये अनुष्ठान अनिवार्य रूप से बताया गया है। सन्यासियों के लिए तो यह साधना अनिवार्य रूप से बताई जाती है। मनुस्मृति हो, याज्ञवल्क्य स्मृति हो, ये इसमें वो इसका उल्लेख अधिक विस्तार से किया गया है कि कैसे किस तरह से सन्यासियों के लिए, गृहस्थों के लिए यह साधना या अनुष्ठान वरदानी है। उसकी डिटेल में चर्चा जो है हम अगले 1-2 दिनों में वीडियो के माध्यम से करेंगे। आज हम सब ये देखेंगे कि हमें कैसे इस साधना से जुड़ना है। ये साधना जब भी आप जैसे आप देखोगे सुर और असुर साथ में चलते हैं। हम जैसे ही पहला कदम उठाएंगे साधना में भाग लेने के लिए, व्यवधान आना शुरू हो जाएंगे। आपको जैसे कि आपने पुराणों में पढ़ा होगा, कहानियों में पढ़ा होगा, जैसे कि आपने महाकाव्य में पढ़ा होगा कि जैसे ही ऋषि मुनि तपस्या करने जाते हैं या जो है यज्ञ शुरू करते हैं, आसुरी सत्ता उसको प्रहार करती है। तो जैसे ही हमारे मन में संकल्प आएगा कि हमें इस दिव्य अनुष्ठान से जुड़ना है, कर्म के प्रायश्चित कर्म के लिए क्षय करने के लिए करना है, तो उसी तरह दिन से आपको जो है व्यवधान आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए यह साधना जो है गुरु सत्ता के संरक्षण में की जाती है और गुरु सत्ता का संरक्षण अति आवश्यक है ये साधना करने के लिए, क्योंकि उनके माध्यम से ही ये साधना जो है हो पाएगी। तो इसीलिए हम जो है परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के संरक्षण में साधना करेंगे, अखंड दीपक के सामने सामने संरक्षण में साधना करेंगे। इसलिए हम सबको अनिवार्य रूप से जो है पंजीकरण करना पड़ेगा। अच्छा, पंजीकरण करने के लिए एक फॉर्म आप सबके सभी जो है साधनों को आया रहेगा। एक जो है आपके ग्रुप में मैसेज आया रहेगा कि दोष परिमार्जन दोष परिमार्जन पंजीकरण हेतु वहाँ पर पंजीकरण। इस फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ये फॉर्म क्लिक करेंगे तो एक दूसरा जो है आपको जो है ये फॉर्म दिखाई देगा। इस फॉर्म में लिखा है चंद्रायण कल्प साधना 2022। ये आगे आएंगे, यहाँ पे श्रद्धेय और जीजी का आशीर्वाद पत्र है। यहाँ पे अपना जो है जैसे कि मैं अभी फॉर्म की विधि बता देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। ये जैसे कि आपका भाई हम बच्चे हैं, 18 वर्ष के छोटे से बच्चे हैं या बच्चियां हैं तो कुमार लिखेंगे या कुमारी लिखेंगे या मास्टर या मास्टर लिखेंगे। अगर हम अडल्ट हैं तो श्री लिखेंगे, श्रीमती लिखेंगे, या हम डॉक्टर हैं तो डॉक्टर लिखेंगे। तो मैं अपना एक फॉर्म भर के दिखाता हूँ। मेरा नाम श्री और नाम जो है मैं अपना नाम लिखूंगा राजेश सिंह, और फिर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिखूंगा ताकि जो है आप कुछ साधना ग्रुप से जुड़ पाए। कभी कुछ दिक्कत आए तो जो है आपको जो है ये ना मेरा अपना नंबर लिखेंगे। नंबर लिखने के बाद में आयु लिखेंगे। आयु में जैसे कि आप 50 लिखेंगे तो 50 नहीं लेगा वो, आपको जो है संख्या लिखनी पड़ेगी सिर्फ, जैसे कि 50 या 20 या 12 15 आपको यहाँ पे संख्या लिखनी पड़ेगी। तो मैंने अपनी संख्या लिख दी 50। और ये इसके बाद में नीचे आएगा कि आप भाई अब स्त्री हैं कि पुरुष हैं, तो आप उस तरह से जो है उसको चूज करेंगे। आप किस देश से हैं तो उस देश को आप जैसे कि भारत देश से बिलोंग करते हैं तो पहला जो है पहले ही है इंडिया है, इंडिया को चूज करेंगे। इंडिया में किस क्षेत्र से हैं, जैसे कि मैं कर्नाटका से हूँ तो आपका हर एक क्षेत्र का जो है यहाँ पे कोड दिया हुआ है। तो जो है मैं कर्नाटका से हूँ तो मैं कर्नाटका चूज करूंगा। कितने वर्षों से आप जो है कार्तिक परिवार से जुड़े हैं, जैसे कि अगर मैं 2000
11 में गायत्री परिवार से जुड़ा और आज 2022 चल रही है, तो मुझे 12 वर्षों में से 12 संख्या लिख दूंगा। पहले चंद्रायण किया है तो मैं बताऊंगा हाँ मैंने चंद्रायण किया है, नहीं किया है तो ना करेंगे। क्या पहले आपने नवरात्रि की अनुष्ठान किए हैं? तो मैंने हाँ किया हुआ है तो हाँ करेंगे, नहीं किया है तो ना करेंगे। क्या आप नियमित जप 3 माला जप करते हैं? हाँ तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। क्या आप नियमित स्वाध्याय करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जो है सिर्फ यहाँ पे टिक मार्क करना है, हाँ मैं स्वाध्याय करता हूँ। बहुत सरल बनाया है फॉर्म, सिर्फ जो है बहुत जगह से जहाँ पे बहुत लिखने की ज़रूरत है वहीं लिखने के लिए बताया गया है। अदरवाइज़ है सिर्फ जो है आप लोग को चूज़ करना है। क्या आप नियमित ध्यान करते हैं? हाँ, हम करते हैं। क्या आप नियमित उपवास करते हैं? हाँ जी, हम नियमित उपवास करते हैं या नहीं करते हैं, उस पे आप चूज़ करेंगे। क्या आप नियमित रूप से घर में बलिवश महायज्ञ करते हैं? तो इसके लिए आपका जो आंसर है हाँ या ना उसका जवाब देंगे। अब जो है ये एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि चंद्रायण कल्प साधना में 4 जो है ऋषियों ने 4 स्मृतियों में 4 तरह के चंद्रायण बताए गए हैं। एक है पिपीलिका मध्य चंद्रायण, दूसरा है यव चंद्रायण, तीसरा है यति चंद्रायण, चौथा है शिशु चंद्रायण। तो 4 हो गए। जो यव चंद्रायण होता है वो जो है अमावस्या से अमावस्या होता है, इसलिए हमने उसको इस फॉर्म में नहीं लिखा है। जो है यव चंद्रायण जो है अमावस्या से अमावस्या तक होती है, तो इसलिए उस 30 दिन की होती है साधना, उसको हमने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि हम जो है वो इसमें नहीं आता है। हम जो चंद्रायण कर रहे हैं जो है चंद्र पूर्णिमा से पूर्णिमा कर रहे हैं, तो उसमें 3 है चंद्रायण, यति चंद्रायण और शिशु चंद्रायण। लेकिन कुछ-कुछ साधक नए-नए हैं, तो वो जो है पूरा साधना नहीं कर पूरा चंद्रायण नहीं कर सकते हैं, तो 15 दिन का भी साधना कर सकते हैं। ये गुरुदेव ने प्रावधान बताया था कि जो नए-नए हैं 15 दिन का भी चंद्रायण करें, उसे लघु चंद्रायण करते हैं। इसमें सभी पद्धतियाँ सेम रहेंगी, सिर्फ जो है आपकी भोजन की व्यवस्था क्योंकि बहुत सारे भाई-बहन जो है ऑफ़िस में जाते हैं। बहुत सारे भाई-बहन को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अलग तरह-तरह की बीमारियाँ, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। तो ऐसे भाई-बहन जो है यति चंद्रायण या शिशु चंद्रायण कर सकते हैं या फिर लघु चंद्रायण कर सकते हैं। जिन्होंने पहले चंद्रायण किया हुआ है और जो है 1-2 चंद्रायण किया हुआ है और जो है रेगुलर जो है उपवास करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। वो सभी भाई साहब जो है भाई लोग चंद्रायण यानी पिपीलिका मध्य चंद्रायण जो है इसको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप बीमार रहते हैं लेकिन तो आप जो है शिशु चंद्रायण कर सकते हैं, जो सुबह-शाम जो है जैसे कि आपका दिन भर के भोजन अभी आप जो है सुबह 2 रोटी खाते हैं, दोपहर को 2 रोटी खाते हैं और शाम को जो है 2 रोटी खाते हैं, तो दिन भर में आप 6 रोटी खाते हैं। तो 6 रोटी में से क्या करेंगे, हम जो है सुबह और शाम जो है 2 रोटी खाएँगे और बाकी का कुछ भी चीज़ नहीं खाएँगे। तो जो है इस तरह का शिशु चंद्रायण करेंगे, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक होगा। बाकी की जो है आपकी ये जो है जब जो बाकी के संयम है, जब आगे चर्चा करेंगे अगले अगले 1-2 दिन में, वो पूरा करेंगे। लेकिन जो खाने की जो व्यवस्था है जो है वो पूर्णिमा से पूर्णिमा आप सुबह-शाम एक नियमित मान लीजिए 2 रोटी तो 2 रोटी ही खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है। हम लोग डिसाइड कर लेंगे साधना शुरू करने के पहले और ये लगातार जो है 30 दिन तक उसी भोजन पे सात्विक भोजन पे रहना है। ये विचार रखना है कि हमें सात्विक भोजन करना है, तामसिक भोजन नहीं करना है और राजसी भोजन को भी हो सके तो अवॉइड करना है। तामसी भोजन में क्या नॉन-वेज हो जाता है, लहसुन हो जाता है, प्याज हो जाता है, ये सब तामसिक आहार आते हैं, तो इनको नहीं करना है। सात्विक जो है ये जो राजसी भोजन में हो गया, ये खीर हो गया, जो है चटपटा चीज़ हो गई, ये सब तामसी ये जो है राजसी भोजन है। इनको भी त्यागना चाहिए और जो है सात्विक भोजन जो घर का भोजन करें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। तो उसमें से ये भी कर सकते हैं कि एक लगाने वाला, एक खाने वाला, इस तरह का प्रावधान भी कर सकते हैं। लेकिन जो साधक बीमार रहते हैं जो ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ के उसमें जूझ रहे हैं, वो जो है वो भोजन अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए करें। सुबह-शाम जो है भोजन करें और जो है उस तरह की व्यवस्था बनाएँ। कुछ लोग जो है ठीक है मैं एक टाइम भोजन कर सकते हैं, एक शाम को जो है फल, फ्रूट्स, दूध पी सकते हैं। लेकिन अगर सुचंद्रायण कर रहे हैं तो उसकी मात्रा समान रखें। जैसे कि आज से मैं चंद्रायण शुरू कर रहा हूँ तो सुबह 2 रोटी खा लिया मैंने डिसाइड किया कि मैं सुबह जो है 2 रोटी खाऊँगा और शाम को 1 केला और 1 सफरचंद खाऊँगा और 1 ग्लास दूध पीऊँगा। तो ये आपका अगली पूर्णिमा तक, राखी पूर्णिमा तक यही रहेगा भोजन। इसमें कोई भी
ऊपर नीचे नहीं करना है। ये सुबह शाम की भोजन की व्यवस्था होगी, शिशु चंद्रायण में होगी। अब जो है यति चंद्रायण में क्या होता है कि भाई साधक जो है भोजन चंद्रमाओं की कलाओं के आधार पे नहीं करता है। वो ये जो भोजन की व्यवस्था है सिर्फ एक टाइम भोजन लेगा। जैसे कि मेरी खुराक 6 रोटी है दिन भर की, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं दोपहर को जो है सिर्फ दोपहर को भोजन लूँगा और उसमें 3 रोटी खाऊँगा या 4 रोटी खाऊँगा। उस संख्या को निर्धारित कर लेता है और उसी संख्या के आधार पे जो है पूर्णिमा से लेके गुरु पूर्णिमा से लेकर के राखी पूर्णिमा तक उसी संख्या पे हर प्रतिदिन उसी भोजन को करेगा। 3 रोटी या जो भी 4 रोटी उसने डिसाइड किया है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो ये हो गया आपका यति चंद्रायण और जो है 2 टाइम भोजन का हो गया शिशु चंद्रायण। और जो भाई-बहन जो है चंद्रमा की कलाओं के साथ में जो है साधना करना चाहते हैं, उन्हें जो है अपने एक-एक खुराक को कम करते जाना करना पड़ता है। जनरली पूरे दिन के जो आपको जो क्या करना है, मैं उसकी डिटेल में चर्चा जो है अगली आने वाली वीडियो में करूँगा, कैसे कम करना है। जैसे कि पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक आपका जो है 14 दिन होता है। तो अपने दिन भर के खुराक को आप 14 मान लीजिए। जैसे कि आपका जो सुबह 2 रोटी खाया, दोपहर को 2 रोटी और थोड़ा चावल खाया और शाम को 2 रोटी खाया। तो इन पूरा मिला कर के चावल को भी हम 1 रोटी मान लेंगे, तो मेरा 2, दोपहर में 3, 5 और शाम को 2, 7। 7 मेरा जो 7 रोटियाँ हो गई। इन 7 रोटियों को मैं 14 में डिवाइड कर दूँगा, तो कहने का तात्पर्य होगा मेरा एक खुराक जो है आधा रोटी के बराबर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, पूर्णिमा को तो मैं 7 रोटी खाऊँगा और उसके बाद में एक-एक खुराक यानी आधी-आधी रोटी मैं कम करते जाऊँगा। और जो है अमावस्या और प्रतिपदा को जो है मेरी रोटी ज़रूर हो जाएगी। और फिर से प्रतिपदा के बाद में जो है द्वितीया को जो है फिर से मैं अपनी संख्या को बढ़ाता जाऊँगा और आने वाली पूर्णिमा तक जो है फिर से मेरा जो है 7 रोटी हो जाएगी। इस तरह से जो है पिपील का चंद्रायण या चंद्रायण पूर्णिमा से पूर्णिमा तक कलाओं के आधार पे करेंगे। जो साधक नए हैं, पहली बार कर रहे हैं, वे सभी लोगों से प्रार्थना है कि वो लघु चंद्रायण करें। अब लघु चंद्रायण में खाने की व्यवस्था कैसी रहेगी? लघु चंद्रायण 15 दिन का होगा। आप पूर्णिमा से शुरू करेंगे, या अभी जो है राखी जो है गुरु पूर्णिमा से लेकर के आप अमावस्या तक करें, या फिर अमावस्या से लेके मध्य में अमावस्या से लेकर के यह आप जो है पूर्णिमा राखी पूर्णिमा तक करें। उसमें व्यवस्था कैसी रहेगी? आप जो है भोजन जैसे जो है 3 दिन भोजन घटाएँ, 1 दिन कम करें या उस दिन उपवास करें और फिर 3 दिन भोजन बढ़ाएँ। ऐसा जो है नहीं, 7 दिन भोजन कम करें जो है और बीच में मध्य में भोजन उपवास करें और फिर 7 दिन को भोजन बढ़ाते जाएँ। यानी आपकी यात्रा पूर्णिमा से अमावस्या तक होगी। भोजन को आपको कम करते जाना है और जो है बीच में जो 7वें दिन के जो 14 दिन के बीच में जो मध्य आता है, उसमें उपवास करके फिर संख्या को बढ़ाते जाना है। ये पहला पद्धति कर सकते हैं। दूसरी पद्धति ऐसा कर सकते हैं कि आप जो है 15 दिन सुबह-शाम जैसे शिशु चंद्रायण में होता है, सुबह-शाम जो है आप 2-2 रोटी खाएँ। एक वो एक पद्धति हो सकती है, 15 दिन तक वो करें। या एक तीसरी पद्धति हो सकती है कि 15 दिनों में आप जो है सिर्फ़ दोपहर को भोजन लें। तो आप जो है लघु चंद्रायण में जो चंद्रायण की जो खाने की विधि है या यति चंद्रायण की खाने की विधि है या शिशु चंद्रायण की विधि है या खाने की विधि है, उसका जो है पालन कर सकते हैं। तो ये थोड़ी-सी जो है विधियाँ हैं। आप को फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरने के बाद में आपको कुछ टिप्पणी देना है, कुछ विशेष चीज़ चाहिए, या आप लिख सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि जय गुरुदेव, या फिर जो है आपने जो है अ कुछ भी आप जो है आपको जो है टिप्पणी है कि मैं मुझे ये दिक्कत है, वो कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे जो है आपको कुछ व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें जुड़ना होगा, क्योंकि मैं साधना ग्रुप जो है हमारे पास में 3 ग्रुप है। एक महाजप का ग्रुप है, एक महायज्ञ का ग्रुप है, एक जो है गायत्री साधना ग्रुप है। जो शंका समाधान होगी, जो प्रश्नोत्तरी होगी, वो सिर्फ़ साधना ग्रुप में हम डालेंगे। बाकी के अभी जो है सब जो है मैसेजेस तो सब ग्रुप में जाते हैं, महाजप में, महायज्ञ में, साधना ग्रुप में जाते हैं। लेकिन जो गायत्री के संबंधी जो है अनुष्ठान के संबंधी जो प्रश्नोत्तरी होती है, उस प्रश्नोत्तरी का शंका समाधान सिर्फ़ गायत्री साधना ग्रुप में हम डालते हैं। इसलिए आप सभी लोग जो है गायत्री साधना ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। कम से कम 15 जो 18 ग्रुप हैं, जैसे कि अभी ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि साधना ग्रुप 2, आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आप जो है जैसे कि मैं ऑलरेडी उस ग्रुप में हूँ, तो मुझे नहीं उसमें क्लिक करेंगे तो अपने आप जो उस ग्रुप में आप जुड़ जाएँगे। तो इस तरह से आपको जो है फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद में इसको आपको सबमिट करेंगे।
सबमिट करने के बाद में जैसे आपने सबमिट कर दिया तो ऐसा मैसेज आएगा आपको। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि आपका जो है फॉर्म भर दिया गया है और जो है ये मैसेज जो है शांति कुंज में चला जाएगा। तो ये अति आवश्यक है कि हम सब जो है पंजीकरण अवश्य करें। बहुत सारे साधक साधना करते हैं और उसका पंजीकरण नहीं करते हैं, तो उसमें व्यवधान आता है। व्यवधान तो तभी भी आएँगे, लेकिन जो है व्यवधान साधना शुरू करेंगे तो व्यवधान आना डे 1 से जैसे ही मन में विचार आएगा तभी से आपको व्यवधान आने शुरू हो जाएँगे। मन में भी अलग-अलग गलत विचार आएँगे, कोई बोलेगा अरे मत करो, क्या कर रहे हो? इस तरह के जो लोग जो हैं बोलेंगे भी, परिवार वाले रोकेंगे, दोस्त बोलेंगे, रिश्तेदार बोलेंगे। तो इस तरह के जो है व्यवधान कुछ तो परिवार में हो जाएगा, कुछ कलह हो जाएगा, कहीं द्वेष हो जाएगा, कोई कुछ सूतक लग जाएगा, कहीं बच्चा हो जाएगा, कुछ तो जो है जो है व्यवधान शुरू हो जाएँगे। लेकिन आप विश्वास रखिए, गुरु सत्ता, ऋषि सत्ता आपके साथ में है, आपको संरक्षण प्रदान जो व्यवधान आ रहे हैं उसको आने दीजिए, उसको जो है बस आप जो है गुरु सत्ता विश्वास करते हुए आप साधना शुरू कर देंगे। कुछ बहनों का फ़ोन आया, मैसेज आया कि भैया हम इस साधना शुरू करने के पहले अगर जो है हम ये ऋतुकाल से जो है गुजर रहे हैं तो क्या करें? आप संकल्प का फॉर्म भर दीजिए, प्रायश्चित पंजीकरण का फॉर्म भर दीजिए। जब संकल्प होगा तो संकल्प मानसिक रूप से संकल्प ले लीजिए और यह साधना में मानसिक रूप से जुड़ जाइए और जैसे ही 5 दिनों के बाद में आप जो है आपको जो है पूर्ण रूप से जो है जिस तरह से जो है साधना करनी चाहिए उस साधना शुरू करें। उसका ऐसा क्यों करना चाहिए उसके बारे में डिटेल में चर्चा जो है आने वाली वीडियो में करेंगे। आज का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि हम सब पहले ये काम करें कि जो है अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण करेंगे तो यह जो है ये आपका नाम जो है शांति कुंज जाएगा और वहाँ पे संरक्षण व्यवस्था बनेगी। बिना पंजीकरण से भी व्यवधान आएँगे, फिर भी लेकिन जो है संरक्षण रहेगा तो जो है हमें आगे बढ़ने में समस्या नहीं आएगी। तो ये आज की वीडियो कॉल का या जो है वेबिनार का ये उद्देश्य था कि हम सब साधना में फॉर्म लें। 2 चीज़ें आपको करनी है। पहली चीज़ तो ये करनी है, हम सबको जो है पंजीकरण का फॉर्म भरना है ताकि दोस्त परिमार्जन हो सके और दूसरा जो है हमें व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है। दोनों अनिवार्य हैं। हम व्हाट्सएप ग्रुप से न जुड़ें तो बीच में बहुत सारे व्यवधान आएँगे, बहुत सारी शंका समाधान होगी तो उसका शंका समाधान नहीं हो पाएगा। और मूलतः ज़्यादातर मैं प्रायः फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ क्योंकि मेरी काफ़ी व्यस्तता रहती है। जो है मैं बहुत भाई-बहन जो है मुझे कॉल करते हैं तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ। आप सब जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज में जब मैं अपनी क्षमता अनुसार, समय अनुसार आप सबको रिप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन 2 चीज़ें करें, पहले आप पंजीकरण करें और जो है आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। साधना किसी ग्रुप में जुड़ जाएँ, 1 या 2 में, सभी ग्रुप में जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, सभी ग्रुप समान हैं और जो है हम सबकी साधना सफल होगी, यही गुरुदेव से प्रार्थना है और ये सबका बड़ा ये लाभ इसलिए है कि ये सामूहिक साधना है, हम सब मिल कर के साथ में साधना कर रहे हैं, तो एक-दूसरे से बल मिलेगा और अकेले चंद्रायण कल्प करेंगे तो बहुत सारे व्यवधान की जो व्यवधान जो है मात्रा अधिक रहती है, लेकिन सामूहिक रूप से करेंगे तो जो है व्यवधान की मात्रा कम रहती है कि जो है एक ऊर्जा, अत्यंत ऊर्जा जो है, प्रचंड ऊर्जा जो है सूक्ष्म शरीर में जो है जगत में पैदा होती है, जो हमारा संरक्षण करती है। उसकी चंद्रायण की विधि-विधान जो है, मैं 1-2 दिन मंडे तक जो है आप सभी को वीडियो के माध्यम से भेज दूँगा पूरे डिटेल में, कैसे करना है, क्यों करना है, इससे क्या होगा, पूरी जानकारी मैं मंडे तक आपको भेज दूँगा। आज सिर्फ इतना ही है कि आप सब लोग जो है पंजीकरण करें और साधना ग्रुप से जुड़ें। इसी के साथ में आप सभी साधकों को साधुवाद और धन्यवाद। अगर किसी को कुछ प्रश्न रहेगा तो मुझे व्हाट्सएप कर दें। मैं काफ़ी मेरा चिंतन मनन ज़्यादा अधिक रहता है, तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा। उसके लिए फिर से क्षमा चाहता हूँ कि मैं किसी भाई साधक का फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा क्योंकि ये बड़ी कठिन साधना है और उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है और इसकी पूरी तैयारी जो है शुरू हो चुकी है और पूरी तैयारी के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, आपको भी काम करना होगा। इसलिए जो है जो भी आपको अगर प्रश्न हो, व्हाट्सएप मैसेज मुझे कर देंगे, तो मैं समय अनुसार और क्षमता अनुसार जो है आपको भेज दूँगा। पुनः आप सभी को साधुवाद और धन्यवाद। कुछ प्रश्न हो तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नितेश? जी भैया, भैया शांति पाठ करवा। जी, जी। हाँ, ठीक है। आइए अब हम जो है गुरुदेव को गुरुदेव को याद कर
करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं और जो है उन्हीं के संरक्षण में हम जो है साधना करेंगे। कल जो है महा